हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में कि आखिर में डायरेक्ट सोलर ड्रायर कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में डायरेक्ट सोलर ड्रायर होता क्या है। देख सकते हैं मैंने नीचे में एक्सप्लेन करके बताई लिखी हुई क्या है कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर का एक प्रकार है। डायरेक्ट सोलर ड्रायर एक ऐसी उपकरण है जो डायरेक्ट सौर ऊर्जा का उपयोग कोई पदार्थ जैसे भोजन, फल, सब्जी, किसी पौधे की पत्ती इत्यादि को सुखाने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट सोलर ड्रायर खास पदार्थों की नमी को दूर करने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करता है। मतलब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सोलर जो ड्रायर होती है ये एक तरह का सोलर ड्रायर का ही टाइप है। ठीक है, उसका फर्स्ट टाइप हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह का आप इसे डिवाइस बोल सकते हैं जो सूर्य की रोशनी के सहयोग से, जो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी के सहयोग से कोई भी इसके अंदर कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई पदार्थ है, कोई भोजन को जब रखते हैं तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी के सहयोग से उसे सुखाने का काम करती है, उसे ड्राई करने का काम करता है। ठीक है, ये एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, आखिर में इसका उपयोग कहाँ पे किया था, किस लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे सेक्टर पे कोई भी फार्मिंग की जाती है किसी चीज़ के ड्राई फ्रूट की, या फिर आप इसे कहीं भी छोटे फैक्टर वाली जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है जहाँ पे किसी चीज़ की प्रोडक्ट की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ड्राई फूड है या फिर कोई मसाले की या फिर किसी चीज़ की पाउडर की, तो वहाँ पे यहाँ पे डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फल है, कोई सब्जी है, जिस चीज़ को आपको पाउडर के फॉर्म में करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको गार्लिक पेस्ट बनानी है तो उससे क्या काम की जाती है, सबसे पहले जो गार्लिक होती है इसके अंदर डाल दी जाती है, उसके स्लाइस के करके उसे पीस पीस करके उसके बाद 8 से 16 घंटा जब छोड़ देते हैं उसको कम से कम उसके दौरान यहाँ पे सुखा दी जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट सन की लाइट के सहयोग से। ठीक है, ये डिवाइस बहुत फास्ट काम करती है, किसी भी चीज़ को जल्दी से सुखाने का काम करती है, उसके अंदर फंगस लगने नहीं देती है, बाकी बैक्टीरिया से बचाती है और उसे बढ़िया तरीके से सुखाने का काम करती है। ठीक है, बाद में आप उसे पाउडर के फॉर्म में करके आप उसे एक तरह का पेस्ट बना सकते हैं, उसे लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई टमाटो केचप बनाना हो या फिर कोई भी मसाले को बनाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट सोलर ड्राई यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, या मेन पर्पस होती है सन की लाइट को सहयोग से ये क्या काम करता है, उसके अंदर कोई भी अगर यहाँ पे हरी सब्जी डालिएगा या कोई भी आप पत्ते डालिएगा तो उसको क्या काम करेगा कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उसके अंदर जो पानी है उसको क्या काम करेगा, उसको सुखा देगी, उसे इवापोरेट कर देगी। ठीक है, इसके बाद कम समय में उसे सुखा के उसे बढ़िया तरीका से मतलब उसे कड़कड़ापन कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट सोलर ड्राई यहाँ पे वर्क करता है। बाद में आप इससे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में डायरेक्ट सोलर जो ड्रायर है कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये डायरेक्ट सोलर ड्रायर जो डिवाइस है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है एक यहाँ पे इंसुलेटेड केसिंग की। ठीक है, एक तरह का इंसुलेटेड केसिंग इसको बोलेंगे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप की बनी होती है। ठीक है, अब क्या होती है इसके अंदर यहाँ पे एक तरह का जो इंसुलेटेड जो केसिंग है उसको यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल से बनाई जाती है कि इसके अंदर जो हीट की जो तापमान है कंटिन्यू ऐसे ही बरकरार रहे। ठीक है, अब क्या किया जाती है, ये इंसुलेटेड केसिंग के अंदर एक सरफेस को बिछाया जाता है जिसको एक तरह लेयर बोल सकते हैं, जिसको एक तरह का बोला जाता है ब्लैक एब्जॉर्प्शन सरफेस इसको बोला जाता है, जो यहाँ सन की जो रेडिएशन है, सन की जो लाइट है अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और इसके अंदर जो भी फल है, फ्रूट जब डालिएगा तो उसको एक तरह का हीट को ट्रांसफर करके उसको सुखाने का काम करती है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको निकालने का काम करती है। ठीक है, ये सन की लाइट से बहुत जल्दी हीट हो जाती है क्योंकि ये मेटल की बनी होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये इंसुलेटेड जो केसिंग है सबसे ऊपर में इसको कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर इसको बोलेंगे, जो यहाँ पे सन की लाइट बढ़िया तरीके से इसके अंदर पास हो सके और हमारा ब्लैक एब्जॉर्बर सरफेस तक यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली पहुंच सके। ठीक है, काम करते हैं ये जो हमारा जो डायरेक्ट सोलर जो ड्रायर है, एक तरह का जो इंसुलेटेड जो बॉक्स बनाई गई है, तो यहाँ इसकी जो लेफ्ट साइड है देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह का पोर्ट बनाई जाती है, एक छेद बनाई जाती है जिसको एक तरह का कोल्ड एयर इन बोलेंगे। मतलब इसके सहयोग से ठंडा हवा को इसके अंदर जाने के लिए एक तरह का यहाँ पे छेद बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे दूसरी साइड में क्या काम कर देते हैं, इंसुलेटेड जो बॉक्स है इसको राइट साइड में जो यहाँ पे जो इसकी जो दूसरी वाल है तो यहाँ पे एक यहाँ पे पोर्ट बनाई जाती है जो इसके अंदर जो गर्म हवा निकल सके। ठीक है, तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, हॉट एयर आउटलेट बोलेंगे, जो इसके अंदर जो मॉइस्चर वाली जो हवा है, जो इसके अंदर जो मॉइस्चर जब जमा हो जाती है इस यहाँ पे बॉक्स के अंदर, इस इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर, तो इसके सहयोग से बाहर की ओर निकाल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए बढ़िया तरीके से जल्दी से निकालने के लिए यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जॉस्ट फैन को यहाँ पे चलाने के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है सोलर पैनल का, जो यहाँ पे
30 वाट की यहाँ पे एक पैनल यहाँ को लगाई जाती है, जो यहाँ पे सूर्य की रोशनी से ये भी यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पैनल के ऊपर गिरती है तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे चलने लगती है। अब इसके अंदर जो भी यहाँ पे हमें इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर जो भी गर्म हवा है, जो मॉइस्चर वाली हवा है, उसे बाहर की ओर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होती है कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर की बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक, इस तरह से इसे बना दी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में डायरेक्ट सोलर ड्रायर कैसे काम करता है। आखिर में किस तरह से सन की लाइट के सहयोग से जब डायरेक्ट पड़ती है सन की लाइट यहाँ पे इसके अंदर, तो ये किस तरह से यहाँ पे कोई भी फल है, कोई भी वेजिटेबल है, तो उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल कर उसको सुखाती है किस तरह से। ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्ट जो सोलर जो ड्रायर है, जो एक तरह का हमारा जो डिवाइस है, इसको सुरक्षित जगह पे इसे आप इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने छत के ऊपर इसे इंस्टॉल कर दिया जहाँ पे सन की लाइट इसके ऊपर कंटिन्यू पड़ सके। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन को जो चलने के लिए सोलर पैनल का जो उपयोग किया जाता है, इसको भी इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसके ऊपर भी सन की लाइट यहाँ पे कंटिन्यू पड़ सके। ठीक है, काम करेंगे कि इसके अंदर क्या काम करेंगे, जो भी जिस चीज़ को आपको सुखानी है, जो वहाँ पर ड्राई फ्रूट करनी है आपको, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट हो, तो इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, डालने के लिए क्या काम करेंगे, ये जो नज़र आ रही है आपका ट्रांसपेरेंट जो ग्लास कवर है, ये एक तरह का फोल्डेबल होती है, इसे खोल देंगे। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर हम फ्रूट और वेजिटेबल को डाल देंगे। ठीक है, डालने के लिए आपको खोल के डाल दीजिए। अब क्या काम करनी, जब डालेंगे तो इसके अंदर क्या है, बड़ी अमाउंट ऑफ आप डालने के लिए कोई भी वेजिटेबल है, कोई फ्रूट, उसको यहाँ पे स्लाइस करके कटिंग करके छोटे छोटे पीस करके डाली जाती है कि जल्दी से यहाँ पे इसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल सके जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ी तब। ठीक है, डालने के बाद अब इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर को बढ़िया तरीके से पैक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कम से कम 8 घंटा से कम से कम 16 घंटा आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर जो इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से सन की लाइट यहाँ पे नीचे की ओर पास हो जाएगी, जो नीचे की ओर जो हम उपयोग किए हैं ब्लैक एब्जॉर्प्शन सरफेस पे जाकर टकराएगी। ठीक है, जब टकराएगी तो ब्लैक एब्जॉर्प्शन सरफेस मेटल की बनी होती है, सन की लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और एक तरह का हीट हो जाएगी। जब हीट हो जाएगी तो ये हीट को ट्रांसफर कर देगी किसको, तो इसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल को रखें उसको। ठीक है, उसको एक तरह का क्या काम करेगी, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको एक तरह का यहाँ पे इवापोरेट करेगी। ठीक है, उसे एक तरह का भाप के फॉर्म में करने के बाद धीरे धीरे इसकी मॉइस्चर ऊपर की ओर चली जाएगी, हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर में जाकर यहाँ पे चिपक जाएगी, ड्रॉपलेट बन जाएगी। ठीक है, एक वाटर के फॉर्म में आ जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से इसकी मॉइस्चर यहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट से निकलने के बाद हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर के ऊपर में जाकर चिपक जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंसुलेटेड जो बॉक्स है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी कि यहाँ पे जो एक पोर्ट बनाए हुए हम यहाँ पर लेफ्ट की ओर यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल्ड एयर इन, इसके सहयोग से इसके अंदर से ठंडा हवा इसके अंदर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जब ठंडा हवा जब जाएगी तो क्या होगी कि हमारा इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर तो वो हवा जो ठंडा हवा है वो एक तरह का गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद ऊपर में जो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर में जो मॉइस्चर एक तरह वाटर ड्रॉप के फॉर्म में आ गई है, उसको एक तरह का क्या काम करेगी, उससे बढ़िया तरीके से इवापोरेट करने के बाद उस समय हमारा एग्जॉस्ट फैन बढ़िया तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर रोटेशन करती रहेगी, क्योंकि सन की लाइट हमारा सोलर पैनल पर भी पड़ती रहेगी तब। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे कंटिन्यू रोटेशन कर रही है, और जो मॉइस्चर है उसे एक तरह का भाप के फॉर्म में करने के बाद हॉट एयर आउटलेट के सहयोग से हमारा जो मॉइस्चर है ड्रॉपलेट होकर उसे इवापोरेट करके बाहर की ओर निकाल देगी, और उसमें हमारा एग्जॉस्ट फैन कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट सोलर ड्रायर यहाँ पे वर्क करा। इस तरह से सन की लाइट के सहयोग से जब डायरेक्ट सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है तब फ्रूट और वेजिटेबल को यहाँ बढ़िया तरीके से सुखाने का काम करती है ये डिवाइस। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।